और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का 15 नवंबर को अंतिम दिन है। इन राज्यों में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा और मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस, सभी चुनाव जीतने के लिए और इस दौरान लुभावने वादे भी किए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ वोटर है जो अपने प्रतिनिधि का फैसला भी करेंगे। इन मतदाताओं की अगर बात करें तो 2.88 करोड़ पुरुष जबकि 2.72 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में इस दौरान 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से शहर की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये 80 के आसपास हैं, जबकि शेष 150 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र में लगती हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 17 नवंबर को इस दौरान वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरे फेज की वोटिंग होगी, जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 विधानसभा सीटें हैं उस पर एक ही चरण में मतदान होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोनों ही राज्यों में आज चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। और आज की अगर बात करें, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पूरी तरीके से जनता को लुभाने की इस दौरान कोशिश भी की गई है, तमाम वादे किए गए हैं। लेकिन अब तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार अब जनता का रुख किस ओर था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिनव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो दूसरे चरण का मतदान है, जबकि मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है 230 सीटों पर। इसको लेकर आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। क्या कुछ खास अपडेट, जमीनी हकीकत? जी पंकज, मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में एक चरण का मतदान, यानी छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान संपन्न होना था, जिसमें एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बाकी बची 60-70 सीटों पर 17 तारीख को मतदान होगा, द्वितीय चरण का छत्तीसगढ़ का। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं, उनमें एक ही चरण में 17 तारीख को मतदान संपन्न होगा। यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मिलाकर बात कर लें तो कुल मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70, यानी कुल मिला के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 300 विधानसभा सीटों पर 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें प्रत्याशियों की भाग्यकिस्मत का फैसला बंद हो जाएगा। पंकज, मैं आपको बता दूं कि आज 15 तारीख है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार यहाँ समाप्त हो जाएगा, फिर दोनों पार्टियां, मुख्य पार्टियां यहाँ की, बिल्कुल अभिनव, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। तो अगर मैं चुनावी मैदान की बात करूं तो मध्य प्रदेश में किस तरीके का जो मैदान है वो नजर आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा एक के बाद एक वहां पर चुनाव प्रचार किए गए। बीजेपी की तरफ से तो दिग्गज ऐसे रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत को जानने के लिए, जनता को लुभाने के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में रहे। तो क्या कहता है मध्य प्रदेश का समीकरण इस बार का, अभिनव? पंकज, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मार्गदर्शन में, अपने देखरेख में ये चुनावी कैंपेन चलाया हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए 2 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ का प्रभारी पहले ही नियुक्त कर दिया गया था, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल थे। वो लगातार यहीं पर भोपाल में ही, मध्य प्रदेश में ही कैंप कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक फैसला और लिया गया। सबसे पहला बीजेपी के थिंक टैंक ने यही फैसला किया था कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि जहां पर बीजेपी ने पहले सर्वे कराया था तो प्रत्याशियों की वहां हालत, बीजेपी की हालत खराब दिख रही थी, यानी परफॉर्मेंस में गिरावट दर्ज की रही थी और हारने का खतरा मंडरा रहा था। तो बीजेपी के थिंक टैंक ने तो ये फैसला लिया था कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। इससे न सिर्फ वो सीट जीती जाए, बल्कि आसपास की जो सीटें लगती हैं उनमें भी बीजेपी पॉजिटिव आए। कुल मिलाकर बीजेपी में ने हर तरह की प्रयास इसमें करे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार यहाँ रैलियां की हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ लगातार दौरे पे आए, साथ में कई केंद्रीय मंत्री जैसे राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी,
असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, योगी बिल्कुल, लेकिन अभिनव अगर बात की जाए जिस तरीके से चुनावी वादे किए जाते हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कितने जमीनी हकीकत पे वो चुनावी वादे उतरे हैं, और जिस तरीके से अब दोनों ही पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अपनी तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश करे, तो क्या लगता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन इंदौर में भी थे, उन्होंने भी चुनावी जनसभा की है, रोड शो किया है, तो क्या लगता है इस बार क्या फिर से बीजेपी पर विश्वास जता पाएगी जनता, या फिर से सत्ता परिवर्तन होगा, क्या नजर आता है? पंकज जी, दल चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंकी है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता यहाँ के मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने सभाओं में कई गारंटियां दी हैं, कई वादे किए हैं, कई आश्वासन दिए हैं, और कई लुभावने वादे भी किए गए हैं। और अब दोनों ने अपने अपने तमाम दावे भी किए कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज पूरी ताकत दोनों मुख्य दल यहाँ झोंकेंगे, और जिसमें प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी यहाँ सभाएं हैं। आज यहाँ कई केंद्र मध्य प्रदेश में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी वगैरह कई लोगों की यहाँ सभाएं हैं, कई नेताओं की सभाएं। आज प्रचार का आखिरी दिन है, पूरी ताकत झोंकेंगे। इस दौरान कई वादे भी किए हैं जनता से। मैं आपको पंकज एक खास बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से बीजेपी सरकार का बीच है। बीच में आप मान ले 2018 के शुरुआत में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी। उसके बाद ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम के चलते फिर से यहाँ पर कांग्रेस सरकार में शामिल विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो यहाँ पर फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई थी। तो कुल मिला के 18 साल के टेन्योर में कई एंटी इनकम्बेंसी आमतौर पर उभरा करती है, और वो भी बनती है। लेकिन एक खास आपको पंकज बता दूं, जो हमने ग्राउंड की हकीकत जानी, मध्य प्रदेश का मतदाता इस बार मौन है। वो अभी मुंह नहीं खोल रहा है, और वो खुल के बात बता भी नहीं रहा है कि वोटिंग किस तरफ करेगा। कुल मिला के यहाँ की स्थिति स्पष्ट है मध्य प्रदेश की। यहाँ बहुत कड़ी फाइट है, बहुत नजदीकी फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। अभी कुछ भी नहीं। बिल्कुल अभिनव, कांटे की टक्कर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।